हेलो स्टूडेंट, वेलकम विद द टारगेट डिफेंस क्लासेस गढ़वा। मैं अभय कुमार प्रजापति। आज मैं आप लोग को एक मैथ का परसेंटेज टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक, जो वनडे कंपटीशन के अंदर काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे, ठीक, या जो भी स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का जो भी आपका वनडे एग्जाम जो होती है उस सब के अंदर यह हेल्पफुल है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम परसेंटेज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक, एक वर्ड हो, ठीक, परसेंटेज का अगर हम तोड़ना चाहें तो परसेंटेज पर का मतलब प्रति, ठीक, और परसेंटेज यानी कि सेंटेज का मतलब क्या, आउट ऑफ 100, यानी कि प्रति, आउट ऑफ 100 यानी कि प्रति 100 में से, यानी कि 100 में से जो भी संख्या को हम बाहर लेके आ रहे हैं, ठीक, वही क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। ठीक, जो क्लास 5वीं से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वनडे कंपटीशन में हमें परेशानी खड़ी करती है। ठीक, क्योंकि उसका बेस, ठीक, हम लोग पूर्ण रूप से नहीं सीख पाते 5वीं और 6ठी क्लास में। तो इसका डिफिनेशन कहता है, एन अमाउंट ऑफ समथिंग ऑफन एक्सप्रेस एज नंबर आउट ऑफ 100 दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। यानी कि एंड अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का अमाउंट, या कोई वस्तु हो या किसी, ठीक, विद्यार्थियों की संख्या हो या कुछ भी, दुनिया का कोई भी चीज़, ठीक, अगर उसे हम एक्सप्रेस करते हैं आउट ऑफ 100 में से, यानी कि हम 100 में से उसको व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे थोड़ी देर के लिए एक क्लास में टोटल विद्यार्थी की संख्या है कितनी, टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 100। हमने मान लिया कि एक क्लास में विद्यार्थी की संख्या कितनी है, 100। इस 100 विद्यार्थी में से अब्सेंट विद्यार्थी की संख्या कितनी है, यानी कि जो क्लास नहीं पहुंचे हैं आज, ठीक, हमने माना कि 30। तो प्रेजेंट कितने होंगे, प्रेजेंट स्टूडेंट्स, ठीक, प्रेजेंट स्टूडेंट होंगे 70। तो यहाँ पर हमने जो स्टूडेंट लिखा अब्सेंट, और यहाँ पर जो प्रेजेंट लिखा हुआ है कि आउट ऑफ 100। तो अगर आपसे हम पूछे कि इस क्लास में अब्सेंट विद्यार्थी की संख्या प्रतिशत में कितना होनी चाहिए, तो आपका जवाब क्या होगा, 30%। कब, यदि आप 100 से कंपेरिजन करते हैं तो। ठीक, उसी प्रकार आपसे अगर हम पूछे कि प्रेजेंट विद्यार्थी की संख्या कितनी होनी चाहिए प्रतिशत के अंदर, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, 70%। कब, जब यह विद्यार्थी की संख्या 100 हो तब। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए चलते हैं आगे। ठीक, अगला पॉइंट ये है कि हम इस परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे चेंज करेंगे। परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे चेंज करेंगे। तो परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू की तरफ चलने के लिए हम उसे या तो 100 से डिवाइड करते हैं या 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी संख्या को 100 से डिवाइड करना या 1/100 से गुना करना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम दोनों तरीके से आपको मैं बताऊंगा। पहला एग्जांपल है 10%। ठीक, तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे करेंगे, इस 10% को हटाकर नीचे क्या लेके आएंगे, सॉरी, परसेंट को हटाकर नीचे क्या आएगा, 100, यानी कि नीचे 100 आया। इसका अर्थ ये हुआ कि हम 100 से इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, काट देंगे, ये कट कटाकर आया कितना, 1/10। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका आपको हमने क्या बताया कि आप या तो इसको 100 से डिवाइड कर सकते हैं या 1/100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 10%, ठीक, परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या आएगा, 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 10 और नीचे क्या, 100। क्या फिर से हम वहीं पहुंचे या नहीं पहुंचे जहां, ठीक। तो किसी भी संख्या को 100 से डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक, यहां तक बिल्कुल बात क्लियर होगी। नेक्स्ट नंबर, तो हम सीख रहे हैं कि परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे परिवर्तन करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास 20%। ठीक, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंट हटाएंगे नीचे 100, 20 बन जाए 20 और 25 जा 100, 1/5।
और एक बात ध्यान रखिएगा, नीचे वाला वैल्यू जो होता है, ठीक, फ्रैक्शन वैल्यू का जो नीचे वाला वैल्यू होता है हमेशा वह टोटल वैल्यू होता है, हमेशा वह टोटल वैल्यू होता है। और टोटल वैल्यू होता किसका, ये कौन बताएगा, ये एग्जामिनर बताएगा। यानी कि जो एग्जामिनर के द्वारा सेट किया हुआ जो क्वेश्चन है वो बताएगा कि ठीक कि टोटल वैल्यू हम किसका लें, सेलिंग प्राइस का लें, कॉस्ट प्राइस का लें, ठीक, या किसी और अमाउंट का लें, वो क्लियर करता है हमारा क्वेश्चन। यहाँ तक बात क्लियर है। तो इसी तरह से ठीक छोटे छोटे हम एग्जाम्पल के साथ आगे की ओर सीखते चलेंगे। अगला एग्जाम्पल है 30%, ठीक। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू, प्रतिशत जैसे हटाएंगे नीचे क्या आएगा, 100 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक, काटेंगे 10 3 जा 30 और 10 10 जा 100, 3/10, 3/10, ठीक। तो आप इसी तरह से कॉजुअली कई सारे एग्जाम्पल लेकर आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। तो हम बात करते हैं अब हाउ टू चेंज फ्रैक्शन वैल्यू टू परसेंटेज, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू से हम प्रतिशत वैल्यू की तरफ कैसे चेंज करेंगे। तो देखिएगा, फ्रैक्शन वैल्यू सी परसेंटेज वैल्यू की तरफ, प्रतिशत मान की तरफ। तो अभी हमने देखा कि परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू की तरफ चलने के लिए हमने क्या किया था, 100 से डिवाइड किया था। तो फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू की तरफ चलने के लिए जस्ट उसका उल्टा, यानी कि हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, हम 100 से उसको गुना करेंगे। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल 1/5, 1/5 हमने आपको पहले ही बता रखा है कि नीचे वाला वैल्यू हमेशा क्या होता है, टोटल वैल्यू होता है, हमेशा क्या होता है, टोटल वैल्यू, ठीक। तो इस चीज़ को, इस फ्रैक्शन को हमको प्रतिशत वैल्यू में कैसे चेंज करना है। तो हम प्रतिशत वैल्यू में चलने के लिए क्या करेंगे, 100 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और ये 5 से कटेगा 20 बार में, 20 बन जा 20, ये क्या हो जाएगा 20%। बड़ी आसान है फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू की तरफ चेंज करना, या परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू की तरफ चेंज करना। दूसरा एग्जाम्पल 1/2, ठीक। प्रतिशत करने के लिए क्या करेंगे हम इसको, 100 से मल्टीप्लाई और 2 से काटेगा या 50 बार में, कट कर कितना हो जाएगा 50%, ठीक। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखूंगा, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5, 3/8, ठीक। तो 1/1 प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से ये कटेगा एक बार, एक से कितने बार में कटेगा, ये 100 बार में, क्या आएगा 100%। 1/2 जो कि पीछे वाला एग्जाम्पल में आपको हम बताए भी थे, 50%। यहाँ पर बात करते हैं 1/3, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 3 से तो ये डिवाइड होगा ही नहीं, 3 से भाग लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे, गुना करके इसको चुपचाप लिख देंगे 100/3%। और अगर ऑप्शन में 100/3% ही है तब तो ठीक, अगर नहीं है इसको हम किस में डालेंगे, मिश्रित भिन्न में। क्या बोलते हैं उसको, मिश्रित भिन्न, या इंग्लिश में उसको मिक्स फ्रैक्शन भी कहा जाता है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, इस ठीक 3 से इसको 100 में डिवाइड करेंगे। तो 3 से 100 में अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, एक बचा, यहाँ से 0 उतरेगा, फिर से 3 3 जा 9, 1। ये जो शेषफल बचा, जिसे रिमाइंडर कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, शेषफल बचा, ये कहाँ जाएगा, इसके ऊपर, और जिस संख्या से हम भाग लगा रहे थे ये यहाँ पर नीचे। यानी कि क्या हुआ, 33.1/3%, 33.1/3%। अगर कट जाता है तो बिल्कुल ठीक, अगर नहीं कटता है तो उसे मिक्स फ्रैक्शन में डालकर छोड़ देंगे। दूसरी चीज नेक्स्ट 1/4, इसे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से कम 25, यानी कि कितना प्रतिशत, 25%। ये तो डायरेक्ट पूर्ण रूप से कट गया। नेक्स्ट ये कटेगा नहीं, 3 से क्या करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों संख्याओं को, 200/3%। तो आपको हम यहाँ भी बताया था कि अगर ऑप्शन में अगर 100/3 है तो यहाँ तक ठीक है, अगर ऑप्शन में 100/3 नहीं है ठीक, तो इसको हम मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे।
तो इसे भी मीट्रिक भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 66.2/3%। ठीक, ये 2/5, 5 से कटेगा ये 20 और 20 दूना 40, ये तो कट गया 40%। तो इस तरह से हम बहुत छोटी छोटी संख्याओं का हम फ्रैक्शन वैल्यू ठीक लिख कर उसका हम प्रतिशत वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं वैसे वैल्यू जिसमें डेसिमल हो, जिसमें क्या हो डेसिमल हो। तो प्रतिशत परसेंटेज चैप्टर के अंदर कई ऐसे बहुत सारे वैल्यू होते हैं ठीक, जो डेसिमल में दे रखा होता है और बच्चे फंसते हैं यहीं पर इस डेसिमल में। ठीक, एग्जैक्ट नंबर दे दे तो कोई दिक्कत नहीं होता, एग्जैक्ट नंबर का ठीक फ्रैक्शन वैल्यू निकालने में कोई परेशानी नहीं होता, लेकिन जैसे ही अगर हम डेसिमल में दे दे वो ठीक, तो फिर दिमाग खटकने लगता है कि अब इसको कैसे चेंज करें, अब कौन सा उपाय लगाएं। जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रखा है 23.23, 23.23, यानी कि कहने का मतलब कि जो जैसे अब बात में सिखा दे रहा हूँ ठीक 6.02, तो डेसिमल के इस तरफ बाएं तरफ वाला जो संख्या होती है उसको इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल पार्ट। और डेसिमल के दाहिने तरफ वाला संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल पार्ट। क्या बोलते हैं? डेसिमल पार्ट। ठीक, तो आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे ठीक कि इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट दोनों सेम है। दोनों क्या है? सेम है। तो आपको हमने यहाँ लिख रखा है कि ट्रिक नंबर फर्स्ट ए बी डेसिमल ए बी। ठीक, ए बी डेसिमल ए बी, यानी कि जो इंटीग्रल पार्ट में जो संख्या हो वही संख्या यदि डेसिमल पार्ट के अंदर हो तो उसके लिए हमने क्या बताया? ए बी अपॉन 99। क्या हम लिख सकते हैं उसको डायरेक्ट? ए बी अपॉन 99। जैसे कि एग्जाम्पल 23.23, तो क्या लिखेंगे? 23/99। अगर ये कट गया, कटता तो इसको हम काट देते, नहीं कटेगा 23 कटेगा ही नहीं किसी भी संख्या से, क्योंकि यह प्राइम नंबर है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? 18.18, इसको क्या करेंगे हम? बस जो संख्या यहाँ लिखा हुआ है और नीचे क्या करेंगे हम? 99, और ये कट जाएगा 9 से 2 बार में, 9 से 11 बार में, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया? 2/11। क्या हो गया? 2/11। तीसरा एग्जाम्पल 44.44, जो संख्या यहाँ इंटीग्रल पार्ट में वही संख्या यहाँ डेसिमल पार्ट में है, तो क्या ट्रिक है? ए बी अपॉन 99। 11 से काटेंगे 4 बार में, 11 से कटेगा 99 बार में, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 4/। ठीक, तो इस हिसाब से, इस तरीके से हम डेसिमल वाले जितने भी परसेंटेज वैल्यू रहेंगे उसको हम इस हिसाब से क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट एग्जाम्पल 36.300, तो 36/99, 9 से काटेंगे 4 बार में, 9 से काटेंगे 11 बार में, 4/11। ठीक, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया? 4/11। तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल भी देखिए 19.19 है, 21.21, 33.33 और 63.63। ठीक, तो आप ये खुद से कर सकते हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप निकाल सकते हैं। बात क्लियर है? तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप में, ट्रिक नंबर 2 के अंदर, कि यदि ए बी डेसिमल टू ए बी प्रतिशत, यानी कि जो इंटीग्रल पार्ट है ठीक, उस इंटीग्रल पार्ट का 2 गुना हो जाए क्या? डेसिमल पार्ट। उस इंटीग्रल पार्ट का 2 गुना क्या हो जाए? डेसिमल पार्ट, या इस इंटीग्रल पार्ट का 2 गुना से अधिक। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ए बी डेसिमल टू ए बी प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि इस 2 गुना से अधिक, यानी कि जो डेसिमल पार्ट है इस इंटीग्रल पार्ट से 2 गुना, यानी कि 2 इसके 2 गुना से अधिक, थोड़ा भी अगर अधिक होगा तो उसके लिए हम क्या ट्रिक यूज करेंगे? ए बी बटा में 98। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर क्या है? ठीक, इंटीग्रल पार्ट कितना है? 28, और डेसिमल पार्ट कितना है? 57। तो 28 का 2 गुना कितना होता है? 56। 56 से 1 अधिक है कितना? 57। तो क्या इस पे फिट बैठ रहा है? ए बी डेसिमल टू ए बी प्लस, यानी कि जितना इसका इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट से 2 गुना से अधिक है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? ए बी अपॉन 98। तो ए बी मेरा कौन है? हमेशा हम ए बी इसको लेके चलेंगे, इसके इंटीग्रल पार्ट को। तो ए बी कितना? 28 और बाई में 98। ये कटेगा तो काट देंगे, ये 14 से कटेगा, 14 से 7 बार टाइम्स में और 14 से 2 टाइम्स में, यानी कि क्या हो जाएगा? 2/7। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ठीक, इस जो इंटीग्रल पार्ट है उस इंटीग्रल पार्ट का डेसिमल पार्ट क्या है? 2 गुना है, 2 गुना से अधिक नहीं है, लेकिन
दो गुना रहे या दो गुना से थोड़ा भी अधिक रहे तो हम इसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, ए बी अपॉन 98। कैसे देखिए, ए बी मेरा क्या है 33 और क्या लिखेंगे हम 98। कोई ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे, तो मुझे ऐसी कोई संख्या नहीं लगता है इस जो दोनों संख्याओं को काट दे, तो हम क्या लिखेंगे 33 बटा में 98। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ देखिए इंटीग्रल पार्ट, ठीक क्या है, ठीक इस इंटीग्रल पार्ट का दो गुना क्या है मेरा डेसिमल पार्ट, तो यहाँ भी वही यहाँ भी हम वही ट्रिक अपनाएंगे, ए बी अपॉन 98 कितना 22 बटा में 98। ये 2 से कटेगा 11 और 2 से कटेगा 49, 11 बटा में 49। नेक्स्ट एग्जाम्पल 36, इस 36 का देखिए तो दो गुना है डेसिमल पार्ट, 36 गुना 72। फिर से यहीं पर ए बी बटा में 98, ए बी कितना 36 और ये 98, ठीक तो ये दोनों 2 से ही काटना पड़ेगा हमें, तो 18 और ये 49, यानी क्या हो जाएगा 18 बटा में 49। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 18 बटा में 49। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये 14 दूनी 28, ठीक इंटीग्रल पार्ट का दो गुना डेसिमल पार्ट, क्या करेंगे हम यहाँ भी 14 बटा में क्या लिखेंगे 98, तो 14 कम 14 और 14 सते 98, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 1/7, ठीक। तो ट्रिक नंबर 3 क्या कहता है, यदि ए बी डेसिमल 3ab या ए बी डेसिमल 3ab प्लस, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यदि इसका डेसिमल पार्ट इस इंटीग्रल पार्ट का 3 गुना हो जाए या यही डेसिमल पार्ट इंटीग्रल पार्ट का 3 गुना से अधिक, उस स्थिति में हम क्या ट्रिक यूज करेंगे ए बी अपॉन 97। एक बार मैं पुनः रिकॉल करता हूँ आप लोगों को, जैसे आपने देखा था कि परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू की तरफ चलने के लिए जनरली हम लोग क्या करते थे 100 से डिवाइड करते थे। फिर हमने देखा क्या, यदि ए बी डेसिमल ए बी हो तो हमने क्या किया 90 ए बी अपॉन 99। फिर क्या था ए बी डेसिमल 2ab, यानी कि यहाँ 2 गुना, तो यहाँ नीचे कितना कम हो जा रहा है 100 से 2 कम हो जा रहा है, यानी कि 98। और यहाँ अगर 3 गुना, तो ये जो नीचे वाला वैल्यू है वह 100 से कितना कम हो जा रहा है 3 कम हो जा रहा है, ठीक। तो इस हिसाब से आप इसको याद भी रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ये डेसिमल पार्ट, तो इस इंटीग्रल पार्ट का कितना गुना है 3 गुना, 14 तिया 42, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये ए बी अपॉन 97, ये कटेगा तो ठीक, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा 14/97, ये 11.33, 3 इसका 3 गुना है, ये क्या लिखेंगे 11/97, नहीं कटेगा छोड़ देंगे, ये 22 तिया 66, डेसिमल पार्ट इस इंटीग्रल पार्ट का 3 गुना है, तो क्या ट्रिक अपनाएंगे हम ए बी अपॉन ये भी क्या लिखेंगे 22/97, ये भी नहीं कटेगा, कोई बात नहीं छोड़ देंगे इसको भी। देखिए यहाँ 21 तिया 63, डेसिमल पार्ट इंटीग्रल पार्ट का 3 गुना, ए बी अपॉन 97। तो इस हिसाब से हम छोटी छोटी बातें टिक सीख कर और हम कई सारे फ्रैक्शन वैल्यू को निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, मैथ एक बात हमें बताता है कि एक मल्टीपल ढूंढ लेना, बाकी बैठा प्रत्येक मान उसी के बराबर होता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे हमने लिखा 5%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, प्रतिशत हटेगा 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 और 20 बजे 100, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/20। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा 5 का 2 गुना प्रतिशत क्या हो जाएगा 10, 5 का 3 गुना 15%, 5 का 4 गुना 20%, 5 का 5 गुना 25%, 5 का 6 गुना 35%, 5 के 11 गुना 55%, 5 का 12 गुना 60%। जैसे देखिए, तो इस 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना मिला हमको 1/20, तो इस 5 का 2 गुना है 10%, ठीक, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू का 2 गुना, इसका फ्रैक्शन वैल्यू का 2 गुना 1/20 का 2 गुना कटेगा तो क्या आएगा 1/10, यानी कि इस 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना मिलेगा हमें 1/10। इस 5% का 15% कितना गुना 3 गुना, तो इस 5% का फ्रैक्शन वैल्यू
ठीक, का 3 गुना 15% का फ्रैक्शन वैल्यू आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ये 3/20। आप निकाल के भी देख सकते हैं, जैसे देखिए 15%, जैसे ही प्रतिशत हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100, 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा ये 20 बार में, 3/20। कोई दिक्कत? नेक्स्ट ऑप्शन, ये 5 का 4 गुना 20%, ठीक, तो 5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 1/20 का 4 गुना क्या हो जाएगा ये 4/20, काट देंगे 1/5। ये 5 का 5 गुना 25%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू का 5% कितना 1/20 का 5 गुना, यानी कि क्या हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। फिर 35%, 5 का कितना गुना है 5% का 7 गुना, कितना 7 गुना, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो आएगा इसका 35% का इसके फ्रैक्शन वैल्यू के 7 गुना आएगा, यानी कि 7/20। तो 5% के जितने भी मल्टीपल होंगे, 5% के जितने भी मल्टीपल होंगे उसी हिसाब से उसका फ्रैक्शन वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, सिर्फ उसके फ्रैक्शन उतना मल्टीपल डाल देना है। जैसे एग्जांपल 60%, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, ठीक, कितना गुना है ये 12 गुना है, तो इसका भी 12%, सॉरी 12, इसका भी 12 गुना कर देंगे, 1/20 गुने 12, 1/20 गुने 12। कटता है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, 3/5। जैसे देखिए 11 गुना, 5% के 11 गुना कितना 55, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, इसके फ्रैक्शन वैल्यू के 11 गुना, 1/20 का 11 गुना 11/20, ठीक। तो आप अपने टाइम बचाने के लिए इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने से हमें सिर्फ मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमें, ठीक, अपना टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना होगा, ठीक। कॉन्सेप्ट तो सीख लिए लेकिन टाइम मैनेजमेंट क्यों, क्योंकि एसएससी के अंदर या रेलवे के अंदर, रेलवे तो थोड़ा देर ज़्यादा टाइम देता है, लेकिन एसएससी टाइम बहुत कम देता है, एक क्वेश्चन के अंदर 30 सेकेंड 40 सेकेंड 50 सेकेंड ऐसे देता है। तो हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि हम टाइम को मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए कॉन्सेप्ट पर कमांड होना चाहिए। क्लियर है बात? तो अभी हमने 5% का देखा, अगला देखेंगे 4%। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 4/100, 1 से कट, ये 4 से कटेगा और ये 25, 1/25। यदि कोई फ्रैक्शन 4 का मल्टीपल हो, कोई फ्रैक्शन 4 का मल्टीपल हो, जैसे 8%, ठीक, तो इसका कितना है 2 गुना, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/4 के फ्रैक्शन वैल्यू का 2 गुना, तो इससे इस फ्रैक्शन वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2/25। फिर देखिए 12%, इस 4% का कितना मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू भी क्या होगा इस 4% का 3 गुना, 1/25 का 3 गुना क्या हो जाएगा 3/25। जैसे देखिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं 36%, तो इस 4% का कितना गुना है ये 9 गुना, तो इस 4% का फ्रैक्शन वैल्यू भी कितना आएगा 9 गुना, यानी कि क्या हो जाएगा 1/25 का 9 गुना 9/25। तो इस तरह से तमाम एग्जाम्पल के साथ आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैथ ये हमें बताता है कि एक मल्टीपल ढूंढ लेना है, बाकी बैठा प्रत्येक मान उसी के बराबर होता है। अगला एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 9.09%, 9.09%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है ध्यान दीजिए, याद है AB इंटू AB, क्या लिखेंगे AB अपॉन 99, AB अपॉन 99, यानी कि 9/99, काटेंगे 1/11, यानी कि 9.09% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या मिला 1/11। यदि इस कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू इसका एक मल्टीपल मिल जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 18.18%, 36.36%, 72.72%, ठीक। आप देखिए तो ये 9.09 का कितना गुना है, यह 2 गुना, तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा इस 9.09% के फ्रैक्शन वैल्यू का 2 गुना होगा। 1.11 का 2 गुना कितना 2/11, ये कितना है 3 गुना, ये कितना है 3 गुना नहीं 4 गुना, 9 चौका 36, 4 गुना,
तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, इस 9.09 के फ्रैक्शन वैल्यू का 4 गुना। तो 1/11 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 4/11। इस 72 देखिए तो 72.72, इस 9 का कितना गुना है, 8 गुना। कितना गुना, 8 गुना। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू भी कितना होगा, 8 गुना 11, 1/11 का 8 गुना 8/11। तो इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक। तो आज ये था परसेंटेज का बेसिक, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे इस परसेंटेज के सीरीज क्वेश्चन, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज पे बात करेंगे। इसके जो भी एग्जाम के अंदर आते हैं, कई कितने तरह के इसके टाइप होते हैं, हम टाइप वाइज एक एक करके देखते चलेंगे, ठीक। तो धीरे धीरे हम इसके लेवल को आगे की ओर लेते चलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक। एक भी क्लास मिस मत कीजिए, ठीक। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।